दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में फ्राइडे को गिरावट हुई और इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि वारी एनर्जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है एक कंपनी को खरीदने का। उसकी 100% स्टेक ले रही है कंपनी। अब इससे क्या पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी और किस तरह से बिजनेस बढ़ेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्वार्टर थ्री आने वाला है। अब क्वार्टर थ्री की क्या संभावना बनेगी उसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे दिसंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, क्या कह रहे हैं म्यूचुअल फंड ने, किस तरह से स्टेक वो बढ़ाया है या फिर अपनी होल्डिंग को बेचा है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो वारी एनर्जी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और प्राइस वापस उस लेवल पे आ गई है जहां से आईपीओ ने लिस्टिंग के समय शुरुआत की थी। तो काफ़ी तेज़ी से स्टॉक गिरा है। आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे और उसके फ्यूचर प्लान क्या है, क्या कंपनी आगे किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी, क्या रणनीति है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कारोबार की बात करें फ्राइडे के, तो स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो कि थोड़ी कमजोरी के साथ ही हुई 2589 पर। गुरुवार की क्लोजिंग 2599 के आसपास थी, यानी 2600 के आसपास थी। इंट्राडे में 2644 का हाई भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो तेजी बन जाती, लेकिन बाजार में तूफानी गिरावट थी। ऐसे में सभी स्टॉक धराशायी हुए, ये भी नीचे आया और एफआई लगातार बाजार में बिकवाली करे जिसकी वजह से बाजार टिक नहीं पा रहा है। तो 2560 का लो बना। अंत में क्लोजिंग 2566 के आसपास रही, जहाँ पे 1.26% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 30 दिसंबर को, इस महीने के अंत में, दिसंबर नए साल की शुरुआत के पहले स्टॉक 2775 के आसपास था और उसके बाद 31 दिसंबर को इसमें कुछ तेजी बनी 2.77% की, जिससे स्टॉक 2850 के आसपास आ गया। 1 जनवरी को थोड़ी इसमें और हल्की सी तेजी बनी, स्टॉक 2850 के ऊपर मेंटेन रहा, लेकिन उसके बाद 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिरावट हुई, जिसकी वजह से देख सकते हो कि स्टॉक 6 जनवरी को गिरते हुए 2741 पर आ गया। फिर एक दिन की तेजी देखने को मिली 7 जनवरी को, स्टॉक में हल्की सी 1% की तेजी, स्टॉक 2769 तक पहुंच गया। उसके बाद 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है और ये गिरावट काफ़ी बड़ी है। आप देख सकते हो करीब 8% के आसपास की गिरावट हुई, जिसकी वजह से स्टॉक आ गया 2500 के आसपास, जो स्टॉक 2800 के आसपास था। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है और अब आप देख सकते हो कि यह एक बड़ा फैसला कंपनी ने किया है। 100% जो है स्टेक खरीदने जा रही है एलन ग्रीन पावर लिमिटेड में। तो ये फैसला जो है ये कंपनी की बोर्ड मीटिंग में लिया गया है, जो बोर्ड मीटिंग 10 तारीख को यानी कल हुई है। तो सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने वाली कंपनी वारी एनर्जीज लिमिटेड इनेल ग्रीन पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी खरीद रही है। ये सौदा 792 करोड़ रुपए में हो रहा है। इसके लिए इनेल ग्रीन पावर डेवलपमेंट एसआरएल के साथ शेयर परचेस एग्रीमेंट हो गया है। वारी एनर्जीज इस बारे में 10 जनवरी को शेयर बाजार में इसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी है। इनेल ग्रीन पावर डेवलपमेंट एसआरएल यूरोप की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक है। यहाँ पे देख सकते हो कि इनेल ग्रीन पावर डेवलपमेंट, इसका जो भारतीय कारोबार है वो इनेल ग्रीन के पास भारत में सोलर और विंड प्रोजेक्ट मौजूद है। इस खरीदी के बाद देख सकते हो कि इनेल ग्रीन पावर डेवलपमेंट वारी एनर्जी की सब्सिडी कंपनी बन जाएगी, यानी पूरा का पूरा जो मालिकाना हक है वो वारी एनर्जीज के पास आ जाएगा। तो फिलहाल जो खरीद की रकम है 792 करोड़ रुपये थोड़े बदलाव के बाद तय होगी। यह सौदा अभी सरकारी मंजूरी पर निर्भर है और अगले 3 महीनों में पूरा होने की संभावना है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर में गिरावट भी थोड़ी देखने को मिली। वारी एनर्जीज की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक जो कंपनी के पास भारत में कुल 640 मेगावाट एसी, जो कि देख सकते हो कि 760 मेगावाट डीसी बनता है, बिजली बनाने वाले चालू और निर्माणाधीन सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट है। इनमें से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी शामिल है जिनमें दूसरे भागीदारों का भी हिस्सा है, लेकिन मालिकाना हक का बड़ा हिस्सा इस समय देखें तो इनेल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पास ही है। यह अधिग्रहण वारी एनर्जीज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कंपनी को अपनी कमाई के तरीकों को बढ़ाने में और मदद मिलेगी। तो वारी एनर्जीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हितेश दोषी ने कहा है कि यह खरीदी वारी एनर्जीज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इनेल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पास भारत में सूरज और हवा से बिजली बनाने वाले कई सारे प्रोजेक्ट हैं। इस खरीद से हमें भारत में तेज़ी से बढ़ते साफ सुथरी बिजली के बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत करने में मदद मिलेगी। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 112 करोड़ रुपए का कंपनी को टोटल कमाई हुई थी और फाइनेंशियल 2023 की बात करें तो 266 करोड़ की कमाई थी कंपनी की।
और वित्त वर्ष 2022 में 129 करोड़ रुपीज़ के आसपास की कमाई कंपनी ने की थी। तो टर्नओवर कंपनी का काफ़ी अच्छा है, बिज़नेस अच्छा है और अब कंपनी को एक और मौका मिलेगा अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने का। तो फ्राइडे को देख सकते हो कि स्टॉक में 2566 के आसपास क्लोज हुआ। शेयर 28 अक्टूबर 2024 को आईपीओ के अपर बैंड 1503 पर लगभग 70% के प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था। तो 1503 में इसका आईपीओ दिया था और बीएससी भी इसकी शुरुआत 2550 के आसपास और एनएससी में 2500 पे हुई थी। अब वहीं पर आ गया जहाँ पे लिस्टिंग के समय प्राइस थी। वैसे बीच में ये दौड़ते हुए 3700 तक पहुँच गया था, लेकिन फाइनली आप देख सकते हो गिरते हुए वापस उस लेवल पे आ गया जहाँ पे बाजार में लिस्ट हुआ था। लेकिन वाकई में आप देख सकते हो कि ये स्टॉक जो है ये काफ़ी शानदार है और अपनी इसकी जो पी रेशियो देखें तो बहुत कम है। अभी फ़िलहाल देख सकते हो कि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी आईपीओ में जिसने खरीदारी किया उसको 71% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी 24 अक्टूबर 2024 को प्रमोटर के पास 64.30% की हिस्सेदारी थी। मार्केट कैप 73,700 करोड़ रुपये के आसपास है। बीएससी पर शेयर ने अभी तक 3,740 रुपीज़ का हाई दिखाया है। कंपनी के प्रमोटर हितेश चिमनलाल दोषी, वीरेन चिमनलाल दोषी, पंकज चिमनलाल दोषी और वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है। वारी एनर्जीज के पास सोलर पीवी मॉड्यूल की एक बड़ी ऑर्डर बुक है। वारी एनर्जीज के 4,321.44 करोड़ रुपए के आईपीओ को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला था और ये 79.44 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं और दिसंबर महीने में अगर आप देखेंगे तो वारी एनर्जी में किसी भी म्यूचुअल फंड ने कोई नई खरीदारी नहीं की है। यानी बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए इस हिसाब से अच्छे स्टॉक में भी कोई दाव लगाने को तैयार नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड की कोई एंट्री नहीं है, लेकिन 5 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एग्जिट ले लिया है। 5 म्यूचुअल फंड बेच के निकल गए। तो फिलहाल बाजार में जिस तरह से माहौल है, हो सकता है कि ये स्टॉक अभी भी नीचे आए क्योंकि आईपीओ प्राइस से 70% अभी भी ऊपर है स्टॉक। अब एक बार हम रिजल्ट की बात करें क्योंकि रिजल्ट हमारे सामने फिर आने वाला है। तो सबसे पहले बात कर ले इसके यहाँ पे रिवेन्यू की। तो देख सकते हो मार्च 2023 में 6,860 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में बढ़ के 11,633 करोड़ तक पहुँच गया। खर्च की बात करें तो 5,916 करोड़ का खर्च था मार्च 2023 में। 24 में 9,823 करोड़ के आसपास पहुँचा। तो जिस हिसाब से बिजनेस बढ़ा उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 835 करोड़ का प्रॉफिट था ऑपरेटिंग मार्च 2023 में, जो मार्च 2024 में बढ़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,574 करोड़ के आसपास पहुंच गया। या यूँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट ऑपरेटिंग लगभग डबल हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में 14% के आसपास आ गया। अदर इनकम 110 करोड़ के आसपास बताई थी मार्च 2023 में, 24 में ये 235 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था मार्च 2023 में और 24 में ये 1,274 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हुआ है। ईपीएस 22 रुपये के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में 48 रुपये तक पहुँच गया है। वाकई में उत्साहवर्धक है रिजल्ट। अब कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान की बात कर ले तो कंपनी आने वाले 2025 तक देख सकते हो कि ये जो साल है इसमें चिकली फैसिलिटी में अपना जो बिजनेस है उसको पूरी तरह से सेटअप कर देगी। 6 गीगावाट की फैसिलिटी आने वाले 2027 तक कंपनी कंप्लीट करेगी। यूएस में अगर आप देखें तो 3 गीगावाट की कैपेसिटी टेक्सास यूएसए में कंपनी और नया इंस्टॉल करते हुए दिखाई देगी। फिलहाल कंपनी अब देखें तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रही है। इसके अलावा स्टोरेज सॉल्यूशन के ऊपर, बैटरी प्रोडक्शन के ऊपर और हाइड्रोजन इंसेंटिव्स के ऊपर, तो ये सारे काम कंपनी करते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में कंपनी तेज़ी से अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाएगी। इसके अलावा कंपनी कुछ और नए डिवीज़न में, कुछ नए और जियोग्राफिकल एरियाज में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने जा रहे हैं। तो धीरे धीरे कारोबार तेज़ी से और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।